लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है हमारे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट यानी कि मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगा स्पोरोजेनेसिस से पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। जरा अब हम इसमें देखते हैं। इन्होंने बोला है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमें यहाँ पे बताना है। 3 successive free nuclear division in functional megaspore, degeneration of 3 megaspore, meiotic division in megaspore mother cell, migration of 3 nuclei towards each pole, formation of ball resulting in 7-celled embryo. जरा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे फोकस करें तो लेट्स सपोज ये मेरा ओव्यूल है, ये ओव्यूल में न्यूसेलस है। न्यूसेलस में एक स्पेसिफिक सेल ही होगी जो कि मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगी। क्या है ये मेगास्पोर मदर सेल? और यही मियोसिस करेगी। मियोसिस करके 4 मेगास्पोर बनाएगी। मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करेगी जिसमें से 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। एक फंक्शनल मेगास्पोर यहां पर आपको बचा हुआ दिखेगा। इस फंक्शनल मेगास्पोर में पहले लॉन्गेशन होता है, कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा और सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, ये लीजिए 2 न्यूक्लियस बन गए और फिर वैक्यूलेशन के कारण ये पोल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, ये रहा और ये रहा। फिर 2 से 4 न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिलेगी, 1 2 3 4। और फिर 4 से 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। माइक्रोपाइल और चलाजा दोनों पोल्स पर 4 न्यूक्लियस होंगे और इनमें से 2 न्यूक्लियस वापस से सेंटर पर आ जाएंगे। तो फिर आपको फाइनली ऐसा देखने को मिलेगा कि यहां पर रहे 3 न्यूक्लियस, यहां पर भी 3 और बीच में 2 और फाइनली होगा हमारा सेल वॉल फॉर्मेशन और मुझे एक फाइनल एम्ब्रियो सैक देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज दिस इज माय फाइनल एम्ब्रियो सैक। यहां पर अगर ये चलाजा है तो 3 सेल्स, 3 एंटीपोडाल सेल्स यहां पर होंगी और 2 सिनर्जिड्स और एक एपरेटस मेरा माइक्रोपाइल पर मौजूद होगा और बीच में मौजूद होंगे 2 पोलर न्यूक्लियाई। एम आई क्लियर? इस तरीके से पूरा मेगा गैमीटोजेनेसिस होता है और मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। अब हम इसी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल। मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, सबसे पहले मुझे सी होता हुआ दिख रहा है। ए क्या है? 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं। बी डीजेनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स नहीं। उसके बाद में 4 बन गए, 4 में से 3 डीजेनरेट कर गए, 3 डीजेनरेट कर गए तो बी ऑप्शन हो गया। सी के बाद में बी हो गया। ये लीजिए, चलिए आंसर तो मेरा ये आ गया है, आगे देखते हैं। फिर 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ए सही है। फिर कह रहे हैं डी माइग्रेशन ऑफ 3 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स ईच पोल। नो, 1 मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे डी ऑप्शन में गड़बड़ है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत दे रखा है। पहली बात तो 3 न्यूक्लियाई का डिवीजन नहीं होता, 3 न्यूक्लियाई का माइग्रेशन नहीं होता। हम लोगों ने जस्ट अभी यहाँ पे देखा है कि 2 न्यूक्लियाई पोल्स पे मूव करते हैं और एंड में जाके 2 न्यूक्लियाई वापस से सेंटर की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पहले बोला है कि 3 न्यूक्लियर डिविजन्स हो चुके हैं, यानी कि हम ऑटोमेटिकली 8 न्यूक्लिएटेड स्टेट पे हैं, तो 2 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स द सेंटर मूव करने चाहिए। जरा यहाँ पे देखो, माइग्रेशन ऑफ 2 न्यूक्लियाई टुवर्ड्स, पहली बात तो 3 नहीं होगा, 3 को काट के आपको 2 करना है। टुवर्ड्स ईच पोल नहीं, टुवर्ड्स सेंटर। ये इस क्वेश्चन में एरर है स्टूडेंट्स, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सी बी ए, देन आ गया डी, सेंटर में आ गए हैं और फिर उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो मेरा बी आंसर होगा, लेकिन डी स्टेटमेंट में चेंजेस करने के बाद में, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन, बल्कि डी स्टेटमेंट ही गलत दे रखा है। खैर, जो भी हमने देखा उसमें आंसर वुड बी सी, बी, ए, डी, ई, यानी कि ऑप्शन बी। थैंक